हाँ बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेंगे क्योंकि गैप काफी ज्यादा हो गया है लास्ट क्लास से कंपैरिजन में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। ये हमारे पास चैप्टर का नेम हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमारे पास था चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप अपने चैनल पे चेक कर लेना। पिछले क्लास की डेफिनेशंस वगैरह मैंने वहां लिखवा रखी हैं। Charge is a property of matter due to which a body experiences electric and magnetic effect. 10th क्लास सबने की होगी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी जनरेटर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स, कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो ये जो करंट फ्लो करता है, ये जो मैग्नेट्स बनते हैं, इन सब का रीजन है चार्ज। और इस 12th क्लास में आप लोग फुल डिटेल में देखेंगे कि चार्ज कैसे वर्क करता है। तो पहले नियरली 10 चैप्टर्स जो हैं वो आपके चार्ज के साथ ही डील करेंगे अलग अलग लेवल पे। तो ये चार्ज क्या बला है, ये चीज भी हम देख लेंगे आराम आराम से। फिर चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रल बोल रहा हूं तो न्यूट्रल चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल इज लाइक अब्सेंस ऑफ चार्ज। नेट चार्ज जीरो होना उसे न्यूट्रल बोलते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक साथ पढ़ेंगे? नहीं बच्चे, पहले जो दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइनली बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट। हाँ, तो इन दोनों चैप्टर्स में हम चार्जेस रेस्ट पे देखेंगे। व्हेन अ चार्ज कम्स इन मोशन, ठीक है, वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जो आपका थर्ड चैप्टर होगा उसमें चार्जेस मोशन में आएंगे, और फिर उसके बाद चार्ज मोशन में आ जाएंगे तो मोशन में ही रहेंगे, और वो क्या क्या करते हैं देखते रहना। तो चार्जेस आपके पास दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास कौन सी चीज कम है? इलेक्ट्रॉन्स। सो पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का कम होना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाता है, ज्यादा होना नेगेटिव चार्ज क्रिएट करवाता है। हम सिर्फ एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी, यही दो बॉडी काम कर सकती है। यू कैन नॉट एक्सचेंज प्रोटॉन्स। आप प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है, टाइटली बाउंड है। प्रोटॉन को कैसे रिमूव किया जा सकता है, वो आपके एक अलग ही चैप्टर है न्यूक्लियाई, वहां पे आप देख लेना। तो जो भी बॉडी पे चार्ज आएगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31, ठीक है, केजी, शाबाश। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और माइनस ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे हमने डिस्कशंस किए थे, ये आगे बार बार रिपीट होते रहेंगे, फिर देख लेना। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास थे प्रॉपर्टीज दैट चार्ज फॉलो। चार्ज 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है चार्जेस आपके पास जो भी हैं सबको डायरेक्टली साइन के साथ ऐड कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो, शाबाश। ठीक है, आपके पास 10 कूलम है, -30 कूलम है, टोटल चार्ज कितना हुआ? -20। 10 -30 मैं करके दिखा सकता हूँ, आई होप तो मैं आ गया हो। 10 में से 30 जाएंगे, -20 बचेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये आंसर हो गया, -20 हमारा आंसर है। तो चार्जेस एडिटिविटी को फॉलो करते हैं बिकॉज चार्जेस आर स्केलर एंड स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड डायरेक्टली विद साइंस। तो एक प्रॉपर्टी हो गई। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनीवन? शाबाश। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। बोले तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरा ही आएगा या पूरा ही जाएगा, ये नहीं आधा पौना चला गया, डिस्क्रीट फॉर्म में आएगा। शाबाश, डिस्क्रीट यानी इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, शाबाश। तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही आएगा, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी Q इज इक्वल टू NE। एंड फाइनल प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिजिक्स में बेसिक 4 कंजर्वेशन होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो पिछले क्लास में शायद पढ़ा हो,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड जो फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो इस क्लास में। 3 कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपके 11th में थे, चौथा यहाँ है, एक 5वां भी आ जाएगा लेकिन उसे हम नहीं काउंट करते। तो हमारे पास यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोले तो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर आपके पास 10 कूलम्ब है किसी सिस्टम में जहां और एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से नहीं आ सकता, तो उस सिस्टम में हमेशा 10 कूलम्ब ही रहेगा। टोटल इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रह जाएंगे ये छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, हमारे पास था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? फ्रिक्शन। सबसे पहली बात, अगर मैं 2 बॉडीज को चार्ज कर रहा हूं रगड़ के, रब करके, फ्रिक्शन मेथड से, तो वो 2 बॉडीज कैसी होनी चाहिए? कंडक्टर या इंसुलेटर? इंसुलेटर। क्योंकि अगर वो कंडक्टर हुई तो उनके ऊपर चार्ज, शाबाश, और ग्राउंड पे चला जाएगा सारा। नहीं, इतना डिटेल में नहीं बच्चे, अभी इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर 2 बॉडीज कंडक्टर हैं और उनके ऊपर चार्ज है, तो जैसे ही आप उन्हें टच करेंगे वो दोबारा से एकदम चार्ज एक्सचेंज कर लेंगे। तो चार्जिंग फ्रिक्शन से करनी है तो इंसुलेटर जरूरी है, ताकि एक बॉडी पे चार्ज आए तो उसी पे स्टे करे। ये प्रॉपर्टी जरूरी है फ्रिक्शन के लिए। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी, कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड कैसे है बताइए? सबसे पहले आपके पास यहाँ जो 2 बॉडीज होनी चाहिए वो कंडक्टर होनी चाहिए। ठीक है, मेटल्स ले लो जैसे, तो मेटल कंडक्टर होते हैं। एक मेटल पे चार्ज है, उसे दूसरे से टच कर दो, दूसरे पे भी चार्ज आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है। तुमने करंट के हाथ लगाया, करंट तुम्हारे अंदर आ गया, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करते रहेंगे। एंड द फाइनल मेथड, इंडक्शन। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट मेथड है इंडक्शन। इसे हम डिस्कस करेंगे, यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जो मैंने अभी तक पीछे पढ़ाया है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, काम से बन जाएगा। फिर भी अगर किसी क्लास में इसको ये देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रिक्शन में आपके पास 2 मेटल की रॉड हो गई, आपने रब किया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। आप दोबारा रब करने के लिए लेके गए, आपने टच करवाया, टच करवाते ही उन्होंने दोबारा से चार्ज एक्सचेंज कर लिया, तो वो चार्ज नहीं हुई। कंडक्शन मेथड में ऑल ऑफ अ सडन विद स्पीड ऑफ लाइट चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं। आपको जब करंट का झटका लगता है कितनी नैनो सेकंड्स में लगता है, ध्यान से देखो। लगा है कभी जोर का झटका? काफी जोर से सबके लगा है। ठीक है, तो यहां पे लिखिए इंडक्शन। सबसे पहली चीज याद रखिए, इंडक्शन में नो फिजिकल कांटेक्ट। इंडक्शन में 2 बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, ये चीज जरूरी है। फ्रिक्शन और कंडक्शन दोनों में कांटेक्ट होता है, इसमें कांटेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल, सबसे पहले लेट जस्ट से आपके पास एक रॉड है और रॉड पे आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और फिर क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन होता था, गायब हो गया, नेवर माइंड। तो आपके पास यहाँ एक बॉडी है, लेट जस्ट से ये, तो ये जो बॉडी है दिस इज न्यूट्रल, ये बॉडी हमारे पास न्यूट्रल है। आपने क्या किया, आप इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो ये कंडक्टर है। ये जो मैंने येलो स्फीयर बनाया है दिस इज अ कंडक्टर। होगा क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आ जाएंगे मेटेलिक स्फीयर से, क्योंकि वो अट्रैक्ट होना चाहते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो इसलिए यहां कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव।
बट ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड से आए हैं, तो राइट साइड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। राइट साइड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो यहां पे क्या हुआ, बिना टच किए मैंने दूसरी बॉडी को चार्ज कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। क्या इंडक्शन में सेकंड बॉडी का टोटल चार्ज चेंज हुआ? ठीक है, पहले भी न्यूट्रल थी, अब भी न्यूट्रल है। हाँ बच्चे बोलिए। नहीं, और हम ऑनलाइन ही लग रहा है बच्चे, बाकी देख लो जिस टीचर की क्लास है, फिजिक्स वाले सर की शायद। तो यहां पे आपके पास क्या है, फाइनली भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है, पहले भी न्यूट्रल थी, बाद में भी न्यूट्रल है। बस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हो गया। इंडक्शन में क्या होगा, चार्ज इधर से उधर हो जाएगा, टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। रह जाएगी ये बात याद। और सर फिर ये न्यूट्रल कंडक्टर भी क्यों, इंसुलेटर में तो हो सकता है। इंसुलेटर में इंडक्शन नहीं आ सकता। बच्चों अगर यहाँ ये जो स्फीयर है ये मैं प्लास्टिक का ले लेता, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते? उसमें तो मूव ही नहीं करते। एग्जैक्टली तो जो इलेक्ट्रॉन जहां था वहीं रहता, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, मूव नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं होंगे तो इंडक्शन नहीं होगा। तो कंडक्शन इंडक्शन कंडक्टर्स पे ही होता है, फ्रिक्शन वाला मेथड इंसुलेटर्स के लिए होता है। ऊपर से गया, नहीं सर आगे। लग रहा है। नेक्स्ट, हाँ बच्चों सबसे पहले यहां पे हमारे पास दो टर्म्स होंगी। एक टर्म है इंड्यूसिंग चार्ज, कोई बता सकता है? ये दो टर्म है मेरे पास, इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज। क्या आप बता सकते हैं क्या मीनिंग हो सकता है इनका? जो चार्ज इंड्यूस कर देता है। ओके, लेफ्ट वाली जो रॉड है मेरे पास, ये रॉड क्या है, इंड्यूसिंग या इंड्यूस्ड? इंड्यूसिंग, शाबाश। ये जो लेफ्ट वाली है, ठीक है, इसी ने सारा रायता फैलाया है, सिर्फ इसी की वजह से चार्ज आया है। इट इज द इंड्यूसिंग फैक्टर, इंडक्शन इसकी वजह से हो रहा है। तो इस बॉडी के पास जो चार्ज होगा, दैट चार्ज विल बी कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। क्लियर है? बोलिए। और यहां पे ये जो चार्ज आया है ये इंड्यूस हो चुका, इट इज इंड्यूस्ड, सो दिस चार्ज विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज कैसे होंगे, सेम या अपोजिट? श्योर, अपोजिट ही होंगे, दीज आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो आपके पास यहां पे ध्यान से देखिए, इंड्यूसिंग चार्ज को मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इंड्यूस्ड को स्मॉल q से। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है कि Q इज इक्वल टू माइनस Q 1 - 1/k। ये एक फॉर्मूला है जो आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, बट ये आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। माइनस इसलिए आया कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। या तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे या दूर भागेंगे। तो इस वजह से इंड्यूस और इंड्यूसिंग अपोजिट नेचर के होते हैं। यहाँ पे काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस ये फॉर्मूला आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नियरली अ मंथ, जब हम अगले चैप्टर में पहुंचेंगे कि यहाँ पे सिंबल्स का क्या मतलब है। यहां से मैं बस एक प्रॉपर्टी बता सकता हूं जो आपको याद करनी है। प्रॉपर्टी क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑफ अपोजिट नेचर। बच्चे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए, मानिए आपके पास एक रॉड है और इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, और अगेन मैंने क्या किया, मैं एक कंडक्टर को ले आया इसके पास, ये कंडक्टर मैं ले आया। तो आप बताइए यहां लेफ्ट साइड इस कंडक्टर के कैसा चार्ज आएगा?
क्यों आएगा? तब तो अट्रैक्ट करेगा। शाबाश, तभी वो अट्रैक्ट होगा। शॉर्ट में कहें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? भागो। इलेक्ट्रॉन भागेगा रिपल्शन से बचने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड ज्यादा एक्सेस में हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहना चाहते, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और दोनों साइड इक्वल रहेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहले न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये है कैपिटल क्यू इंड्यूसिंग चार्ज, और यहाँ पे ये है स्मॉल क्यू इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूसिंग और इंड्यूस्ड अपोजिट नेचर के हैं या नहीं? दोनों एग्जांपल से देखिए। इसलिए तो इसलिए फॉर्मूले में ये माइनस आता है, ये अपोजिट नेचर के होंगे। बाकी हमारे पास आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जिसमें आप ये चीज चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ इंडक्शन से तो बस अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में पता लगा, चार्ज तो किसी में भी नहीं आया। क्यों नहीं आया बालक? चार्ज आया इस बॉडी पे, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज आया। इस बॉडी के लेफ्ट एंड राइट में चार्ज है, सो दिस बॉडी इज चार्ज। बाद में न्यूट्रल कैसे होगी? बच्चे, इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो क्या उसके पास चार्ज नहीं होगा? चार्ज तो है बट इक्वल है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर लेफ्ट साइड में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही राइट साइड में नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज इसके ऊपर अगेन कितना बना? 0। तो बॉडी के ऊपर चार्जेस आ गए, अलग अलग आ गए। अब आप खुद देखिए कि मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को चेक करना है, इसने क्या कर दिया? इसके उंगली लगा दी, उसे करंट लगेगा या नहीं? बहुत जोर का लगेगा। जैसे ही वो इसे टच करेगा एकदम इलेक्ट्रॉन्स उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, जबकि ये स्टंट नहीं हो सकता था अगर आपके पास इंड्यूसिंग चार्ज ये नहीं होता यहाँ पे। तो ये बॉडी तो चार्ज हुई है, चार्ज आपने अलग अलग कर दिए, पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव एक साइड। दिस इज ऑल्सो चार्जिंग, ये भी एक चार्जिंग ही है। बच्चे फिर भी करंट लगेगा। घरों में बोलते हैं कि चप्पल पहन के इलेक्ट्रिसिटी के काम करो, स्लीपर्स पहन के, और जब भी आपके करंट लगा आपने स्लीपर्स पहन रखी थी या नहीं? मेरे तो हर बार करंट जब लगता है मैं स्लीपर्स पहने हुए होता हूं। एक चीज होती है आइडियल केस कि ऐसा होना चाहिए, और एक होती है प्रैक्टिकल। पता नहीं क्या होगा। तुम सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, अच्छे बच्चे बने हुए हो, एक हल्की से गलती हुई हो, डांट खा ली, ठीक है, तो आइडियल बच्चे नहीं रहे तुम लोग। आइडियल और प्रैक्टिकल चीजें अलग अलग होती हैं। हमारी बॉडी काफी बड़ी है, तो हेड से टो तक अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अलाइन कर लेंगे तो उसी में आपको बहुत ज्यादा करंट लग सकता है। करंट को ग्राउंड में भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डो नॉट ट्राई दिस एट होम और आउटसाइड और एनीवेयर। ये चीजें ट्राई मत करो, करंट बहुत खतरनाक चीज है। आइडियली नहीं करंट लगना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली लगेगा। काफी सारे रीजन होते हैं। हाँ बच्चों, कर लिया सबने? नेक्स्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच समझ के बताना। आपके पास क्या है? 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स। चार्ज देम इक्वल एंड अपोजिट। आपके पास 2 स्फीयर हैं, आपको क्या करना है? दोनों को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज करना है। कितना ही चार्ज दे दो बट वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। बोले तो एक पे जितना पॉजिटिव दूसरे वाले पे एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव। इंडक्शन से करेंगे क्योंकि मैं इंडक्शन की हेडिंग में करवा रहा हूं, लेकिन कैसे? क्वेश्चन है कैसे? सॉरी बच्चे देखो, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों न्यूट्रल हैं। तो अगर मेरे पास 2 न्यूट्रल स्फीयर हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स में मैं नहीं जा रहा हूं। तो एक दूसरे पे चार्ज लाएंगे ही क्यों? शाबाश। देखिए,
सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे दो स्फीयर ले लिए, एक कंडक्टिंग स्फीयर, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर और ले लेते हैं। लेट जैसे थोड़ा सा कंडक्टिंग है, हाँ हमने दो कंडक्टिंग स्फीयर ले लिए और दोनों को टच करके रख दो बिल्कुल। तो यहां पे क्या हुआ, आप लेफ्ट साइड एक रॉड लेके आ गए, तो रॉड पे लेट जस्ट से पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां लेफ्ट साइड यहां कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। और इलेक्ट्रॉन दूर दूर से आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड बहुत इजीली जा सकते हैं बाय कंडक्शन, क्योंकि दोनों स्फीयर्स कंडक्टिंग है, तो वो कंडक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो दूसरी साइड यहां कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सबको ये चीज क्लियर है? अब इन दोनों को इस सिचुएशन में अलग अलग कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो। तो जब आप दोनों को सेपरेट करेंगे तो पहले आपके पास ये स्फीयर है और दूसरे सिनेरियो में भी एक वही स्फीयर है। हद होती है। हाँ, तो यहां आपके पास दोनों स्फीयर हो गए। इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा स्फीयर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये काफी दूर दूर है, लार्ज डिस्टेंस पे रख दिए। अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, लेकिन उस चीज में मैं नहीं घुस रहा हूँ। हमारा काम बस ये था दोनों को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज करना। तो आप देख सकते हो इंडक्शन में सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं होता। पहले भी दोनों न्यूट्रल थे, अब भी दोनों न्यूट्रल हैं। बस इंडक्शन में चार्ज इतने से औथे हो जाता है, यहाँ से वहां चला जाता है। वैसा ही यहाँ हुआ, कंजर्व हो रहा है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा है बच्चे, कंजर्व तो रहेगा। तो ये आपके एक क्वेश्चन था बुक में कि कैसे हम करेंगे, ऐसे करेंगे। किसी को डाउट हो? यहाँ काफी सीरियस बैठे हो, क्या हो गया? नेक्स्ट। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे जो काफी बड़ी हो जाएंगी, करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखा है क्या, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है? लेट जस्ट चेक आउट। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैं दो चार्जेस लूंगा, दोनों लाइक चार्जेस होंगे और मैं अट्रैक्ट करके दिखा दूंगा। कैसे? बाय इंडक्शन। चलो चेक करते हैं। लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है और स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है। लेट जस्ट से इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज नियरली 1 मिली कूलम्ब। और आपने क्या किया, आप इसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए, एंड दैट इज अ वेरी लार्ज चार्ज। ये बहुत ज्यादा चार्ज है, दिस इज 1 कूलम्ब। तो पहली जो ये, हाँ हमारे पास पहला चार्ज है, ये क्या है, पॉइंट या बॉडी? पॉइंट साइज या बॉडी है? ये पॉइंट साइज चार्ज है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पिद्दी सा बनाया है मैंने। तो पहला जो चार्ज है इट इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट पता होगा, पिद्दी सा। सारा सेंटर ऑफ मास एक जगह पे। बिल्कुल। जैसे तुम्हारे आगे चीटी क्या है, पॉइंट साइज। लेकिन तुम अपने आप को पॉइंट साइज नहीं बोल सकते। तुम अपने साइज को अर्थ से कंपेयर करो, तुम पॉइंट हो जाओगे। तुम अर्थ को सन से कंपेयर करो, अर्थ पॉइंट साइज हो जाएगी। चीटी को तो देख ही लो, कहां दिखेगी। तो अगर कोई बॉडी पॉइंट साइज की है, इसका मतलब ये है कि उसका साइज बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, ठीक है। अदरवाइज जूम इन कर लो, बड़ी तो होती ही रहेगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा। क्यों, हाथी और चीटी याद आ रहे हैं तेरे को? अब देखिए, दूसरी बॉडी जो है ये वाली, दिस इज अ बॉडी, इसका साइज बड़ा है तो मैं इसे पॉइंट साइज पार्टिकल नहीं कह सकता। सेकंड इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो सेकंड बॉडी बड़ी है और बड़ी बॉडीज पे इंडक्शन इजीली देखा जा सकता है।
तो सेकंड पे क्या होगा, सेकंड के इलेक्ट्रॉन क्या देखेंगे कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज है। अगेन क्या बोलेंगे, वो यहां पारी हो रही है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आने की कोशिश करेंगे। क्यों, बॉडी का साइज इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड जाना चाहते हैं। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से गए हैं उतना राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बॉडी पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, तो राइट साइड में कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होगा, या नहीं। अब यहां पे आप लोग देखिए, क्या देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ज्यादा पास है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगी। आई थिंक आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, कूलम्ब्स लॉ मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सेकंड बॉडी के साथ क्या होगा, मोर अट्रैक्शन और मोर रिपल्शन। मोर अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास है तो अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज दूर है तो रिपल्शन कम होगा। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे है ओवरऑल अट्रैक्शन। दोनों बॉडीज ओवरऑल नेट में क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिर्फ वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चे कंडक्टिंग बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, हाँ मैं कंडक्टिंग बॉडी के ही एग्जांपल ले रहा हूँ। पर सर हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसको हमेशा पॉइंट साइड लेके चलते हैं, फिर हम उसको बॉडी से ले रहे हैं। क्योंकि मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत प्रूव करना चाहता था। पर सर हमें तो खुद ही लेके गलत चले हैं उनको। नहीं बच्चे, ये जो बोला गया है ये डेफिनेशन गलत है, लाइक चार्जेस रिपेल, इसे ठीक करवाना है। लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट, मैंने उसका एग्जांपल दिया है कि दो बॉडीज दोनों पॉजिटिव हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो चलो इस चीज को देखते हैं फिर से। बिल्कुल, लेकिन सेकंड बॉडी का पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया इंडक्शन की वजह से। पूरी पे अगर पॉजिटिव फिक्स होता तो ये रिपल्शन होता, लेकिन इंडक्शन है बच्चे। तो यहां पे देखिए मैंने एक सेकंड केस लिया है, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, दोनों के साइज पॉइंट हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। पहली वाली बॉडी पे 1 कूलम्ब, दूसरे वाली बॉडी पे 1 मिली कूलम्ब। हाँ बच्चों, क्या यहां सेकंड बॉडी का चार्ज राइट साइड जा सकता है जैसे ऊपर हुआ था? बॉडी का साइज इतना छोटा है कि उसके इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, तो क्या यहां सेकंड केस में मैं अट्रैक्शन करवा सकता हूं? क्या हो गया, ऊपर से चौके छक्के जाने लग गए, आंसर कम आ रहे हैं, ख्यालों में डूब गए, कहां फंस गए, सुबह 8:30 बजे पहुंचना पड़ा, इतनी जल्दी उठना पड़ा, लॉकडाउन में नियत हालत सारी खराब हो गई। लेफ्ट से राइट तक जाएंगे ना। शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो यहाँ पे इंडक्शन शो नहीं हो सकता, इस बॉडी का साइज बहुत छोटा है अगर आप ऊपर वाली से कंपेयर करें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ रिपल्शन ही होगा, ओनली रिपल्शन। यहाँ अट्रैक्शन के कोई चांसेस नहीं है। तो यहां से आप क्या याद रखेंगे, एनीवन? लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल। अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे, रिपल्शन ही शो करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल है, वो स्टेटमेंट गलत है, उसे आपको करना है लाइक पॉइंट चार्जेस। तो सेम चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो बॉडीज हैं तो। पूछिए, का डाउट? अभी तक न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये सारी थ्योरी चल रही है, तो ये समझने का पार्ट है। जब क्वेश्चन आएंगे तो उनके टांग हम खींचेंगे।
दोनों बॉडी साइज जो पार्टिकल तो दोनों में अट्रैक्शन होगा ना? दोनों सॉरी क्या हो? बॉडी साइज बड़ा उनका, अगर दोनों का साइज बड़ा हो तो चार्ज भी सेम है, हाँ तो अट्रैक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ये सिर्फ साइज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, अगर बॉडी का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इत्थे से उत्थे जा सकते हैं इजीली कंडक्ट करके, तो होगा ऐसा। और फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए अनलाइक चार्जेस या अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट। ओके मेरे को मिल गया जो गायब हो रहा था, नेवर माइंड, ठीक है। आइकन बदल दिया इसमें, ये मैं ढूंढ रहा था, बड़ी काम की चीज है। एक्चुअली मेरे जैसे की ड्राइंग काफी बेकार है, तो मेरे जैसे के लिए बटन बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी बेकार सी शेप को प्रॉपरली चेंज कर देते हैं। ओके हाँ बच्चों, लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? पक्का? अगर आप स्टार्टिंग वाला एग्जांपल ले इंडक्शन का, ये वाला, इस पर्सन को हटाया नहीं मैंने, ठीक है बना रहने दो। ओ हाँ चिपक गया, ये नहीं हटेगा। आप यहां देखिए सेकंड बॉडी जो है इट इज, ये कंपनी वाले छोड़ेंगे नहीं मुझे, कौन है वैसे ये, छोड़ो। हाँ बच्चों देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो सेकंड बॉडी क्या है, इट इज न्यूट्रल, बट स्टिल ड्यू टू इंडक्शन दे बोथ आर अट्रैक्टिंग। सो एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती, याद रह जाएगी ये बात। तो यहां पे एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए। हाँ ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखिए, अगर आपके पास दो बॉडी हैं, क्या हो गया, अगर आपके पास दो बॉडी हैं तो दोनों में मास होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्शन तो हमेशा होगा। लेकिन इस चैप्टर में मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहा, यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स, उसकी बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। ओके याद रह जाएगा ये? हाँ बच्चों, तो यहां से बताइए, मेरे पास दो बॉडीज हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं, क्या दोनों पे चार्ज होगा? नहीं। क्या हमेशा दोनों पे चार्ज होगा? ओके शाबाश। तो यहां पे लिखिए, इफ two bodies are attracting, again electrostatically, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं, अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पे ही चार्ज होगा, जरूरी नहीं है। जैसे ऊपर स्टेटमेंट लिखवाई है, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, तो दोनों पे चार्ज होना जरूरी नहीं है, किसी एक पे चार्ज हुआ तो भी बात बन सकती है। बट अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं तो बताइए, बोलिए, दोनों पे चार्ज होगा? क्योंकि रिपल्शन का आप कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते जिसमें एक बॉडी के ऊपर चार्ज ना हो। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे भी काम आएगी। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज।
ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। क्या मतलब हुआ? इसे पता लगता है किसी बॉडी पे चार्ज है। शाबाश। इसका मीनिंग है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो दोनों के ऊपर डेफिनेटली श्योरली चार्ज होगा। तो ये स्टेटमेंट आगे ऐसे ही बोली जाएगी, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। यानी दो चार्ज ले लो, अगर दोनों रिपेल कर रहे हैं तो ये टेस्ट बताता है कि दोनों पे चार्ज है डेफिनेटली, कंफर्मली। बिना चार्ज के दो बॉडीज रिपेल नहीं कर सकती, बिना चार्ज के दो बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती हैं लेकिन रिपेल नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट याद रह जाएगी। तो एक खतरनाक सा क्वेश्चन हम करते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं है? क्या हुआ, बेच के कुल्फी खा ली? किराए पे रख दिया? टोरेंट पे डाउनलोड कर लिया किसी और ने? घर पे रख के आ गए? क्यों नहीं है दिमाग? क्या सोचा था? सर को नहीं सुनता? धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। हाँ, ओके। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, और इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास 5 बॉल होंगे। बॉल साइज बड़ा है, पॉइंट नहीं है वो, और आपको बताना है इनमें जो बॉडी होगी ए, उस पे कैसा चार्ज है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 बॉडीज ने, ये मानेंगे नहीं, एक मिनट रुको, इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है। बंद भी करना पड़ता है। हाँ, इसको बटन इसको गर्मी ज्यादा लगती है बीच पे इंजीनियर है क्यों अरे पेन चल तो यार। हाँ बच्चों, when the cats away the mice do play। हाँ, थोड़ी देर बाहर क्या गया। 5 bodies named A to E। आपके पास 5 बॉडी हैं, उनके नाम A to E रखे गए हैं। आई होप सबको पता हो, ABCD, ठीक है। और पांचों बॉडीज पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं पता, बस एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने 2-2 बॉल ली और उनको पास लाके देखा कि वो अट्रैक्ट कर रही हैं या रिपेल, और अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स लिख दिए। तो लिखिए पेयर्स, आपके पास पेयर हैं, यानी 2-2 करके जब आपने बॉल ली तो आपने पेयर्स में क्या देखा, BC एंड DE रिपेल। मतलब B और C को पास लाए, रिपल्शन हुआ, D और E को अलग केस में पास लाए, रिपल्शन हुआ। सबको समझ में आया? नेक्स्ट, फिर इसके बाद आपने क्या देखा कि पेयर्स AE, AB एंड
कौन सा रह गया, काफी सारे बनेंगे वैसे, सीई अट्रैक्ट। द क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन, किस पे चार्ज निकालना होगा, ए। आपको बताना है ए पे कैसा चार्ज हो सकता है। तो बेटे लोग ऊपर जो भी पढ़ाया है उनको यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना। श्योर हो? बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव तो तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें ए बी सी डी ई इनमें से किसी का भी चार्ज नहीं पता, तो तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है ये बताने के लिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बाकी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां भी तुम्हें दिख जाएगा। ओके, तो चांसेस क्या है, ए पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। चांस है न्यूट्रल हो सकता है। नेक्स्ट, सिर्फ ए के बारे में नहीं पता कि ए पे चार्ज है या नहीं है, वेदर ए इज चार्ज और न्यूट्रल। क्या आपको बाकियों के बारे में पता है, बी सी डी ई, बताइए जरा जल्दी से। तो चार्ज है, बी से ई चार्ज है, यस सर, कैसे पता चला, डिपेंड करता है। रिपल कर। शाबाश। अगर कोई भी बॉडी रिपेल करेगी तो उस पे चार्ज होगा, एंड दिस इज सेड एज रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। तो किसी ने अगर रिपल्शन शो किया है तो वो चार्ज रख रही है, किसी ने अट्रैक्शन शो किया है तो नहीं पता, ठीक है, होगा या नहीं होगा। तो चलो जल्दी से मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। तो मेरे पास क्या हो गया, जल्दी से बॉल्स बना लो, 1 मिनट रुकिए, इंक टू शेप, ये मेरे काम आएगा। तुम में से कोई भी इतना टैलेंटेड है मेरी तरह कि जल्दी जल्दी ये स्फेरिकल बॉल्स बनाते हैं? बिल्कुल स्फेरिकल। और मेरे इस पे नहीं बनानी, ठीक है, कभी सोच रहा हूँ यहाँ पे। और सर फंक्शन वाले में इसमें चार्ज आएगा, ये बॉडी से कोई भी चार्ज होगा क्या अंदर? चेक करते हैं बालक। देखिए, आई थिंक हमने 5 एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो पांचों के पांचों में एक साथ दिखाना पसंद करूंगा। सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ बी, कौन कौन से पेयर थे, बी सी डी ई, ये क्या कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो ये तो मेरे पास केस हो गए रिपल्शन के। मैं काफी बड़े में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तुम लोग समझ जाओगे जब दोबारा इसे सॉल्व करोगे, लेकिन मेथड यहां इंपॉर्टेंट है। और जो पेयर अट्रैक्शन शो कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक मिनट मैं लिख रहा हूं, ए ई सी ई। हाँ बच्चों, तो यहां से मैं कह सकता हूं बी टू ई आर चार्ज्ड। इसमें कोई भी कर रहा हो, डिसएग्री बोलिए। तो बी से ई चार्ज है, यानी सबके ऊपर चार्ज होगा। नेक्स्ट, आप सीई के चार्ज के बारे में क्या कह सकते हैं, चार्ज तो है, अपोजिट है। यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है सीई अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऊपर से मैंने बोल दिया कि दोनों पे चार्ज है, तो यहां पे इनके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा। कोई भी बालक डिसएग्री कर रहा हो प्लीज बोलो, बोलिए। नहीं ना, श्योर हो, पक्का, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया ही नहीं किसके ऊपर क्या चार्ज है, तो यहां हमें अज्यूम करना होगा। तो एक चीज बताइए, मैं अपनी तरफ से लेट कर रहा हूं कि बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने अकॉर्डिंग ही यहां पे मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे कि अगर बी के ऊपर पॉजिटिव है तो किसके ऊपर कैसा होगा। सी के बताइए, सॉरी सी पे बताइए सबसे पहले। ओके, 1 मिनट। अगर सी पे नेगेटिव हो गया तो बी और सी क्या करेंगे, तो सी पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी बच्चा डिसएग्री कर रहा हो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट, अगर मैंने सी पे पॉजिटिव ले लिया तो ई पे कैसा होगा, कोई भी डिसएग्री कर रहा, तो ई पे नेगेटिव हो गया। जल्दी से एक बात नोट कर लो, तुम लोग नोट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, मैं समझा रहा हूं फिर। टट जा, करेंगे बच्चे, करेंगे, ठीक है। ए पे पॉजिटिव होगा, श्योर हो।
एनसीईआरटी लाए हो उसको, शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू। और सर आपने ये तो बताया नहीं कि इसमें रिपल्शन वाले मतलब हमेशा बॉडी में वगैरह हो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा तो बॉडी पार्टिकल वही रूल मानो। अगर रिपल्शन बोला है तो चाहे बॉडी हो, पार्टिकल्स हो, छोटा साइज हो बड़ा साइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक एक्सेप्शन है जो कुछ केसेस में लाना पड़ सकता है। रूल्स वैसे, सॉरी, शाबाश, हाँ भाई, हेलो, कंट्रोल कंट्रोल। यहां तक सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट, नीचे मैंने ई पे नेगेटिव चार्ज लिया है तो मैं यहां नेगेटिव लगा देता हूं। ई पे नेगेटिव है, जरा जल्दी से बताइए। डी पे भी नेगेटिव होगा। तो यहां से अपने अकॉर्डिंग अगर मैं बी पे पॉजिटिव मानता हूं तो सी डी ई पे कैसे चार्ज होंगे ये मैंने निकाल लिया। किसी बच्चे को डाउट? अब नीचे आइए। नीचे मैंने क्या माना कि यहां ई के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ई और ए अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव और न्यूट्रल। क्योंकि अगर अट्रैक्शन है तो जरूरी थोड़ी ना चार्ज हो, तो दोनों केसेस लेने हैं, कोई ये नहीं कहेगा सिर्फ पॉजिटिव है। नेक्स्ट, बी पे कैसा चार्ज है? नीचे पॉजिटिव। ए उसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है तो ए पे पॉसिबिलिटी बची नेगेटिव की और न्यूट्रल की। मतलब तो तीनों हो सकता है। तीनों कैसे हो सकता है? बॉडी तो एक ही है हमारे पास, बॉडी तो एक ही है। ए ऊपर वाला बोल रहा है या तो पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा, नीचे वाला बोल रहा है नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, तो दोनों क्या कॉमन बात बोल रहे हैं? तो इसलिए चार्ज ऑन ए विल बी नो चार्ज, ए विल नॉट बी चार्ज। ए पे कोई केस नहीं होगा। अब एक जोक तुमने खराब किया है और ऊपर से समझ में भी नहीं आया आसपास भी। ए इज न्यूट्रल। ए क्या है? न्यूट्रल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से कि सारे एग्री करेंगे ए न्यूट्रल, क्योंकि नीचे वाला एग्री नहीं करेगा ए पॉजिटिव है, ऊपर वाला एग्री नहीं करेगा कि ए नेगेटिव है, लेकिन दोनों एग्री करेंगे ए न्यूट्रल। तो जो भी अभी तक पढ़ाया उसके बारे में कुछ मैं ये गाना मेरा फेवरेट था लेकिन मुझे नफरत हो रही है इससे। इट्स लाइक आप अपने फेवरेट गाने को अलार्म बना दें और वो आपका दुश्मन बन जाए। एक बार गलती से वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर मैं गया हुआ था, मैंने एक लिंक पे क्लिक कर दिया इंश्योरेंस वाले पे। तब से लेकर आज तक मेरे पास कॉल आते हैं दिन में 5 मैक्स से, सर इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। और बताओ इंश्योरेंस क्या बेच रहे हैं कि सर इसमें सुसाइड भी कवर है। मतलब यार तो इंश्योरेंस बेच रहा है वो ठीक है, लेकिन ये सुसाइड भी कवर है, ये पॉइंट क्यों बता रहा है बार बार? इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब सामने वाले को क्या कहो। आगे जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें जो इनकम होगी तुम्हारी, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम खर्चा कहाँ कर रहे हो। अदरवाइज 40% टैक्स गवर्नमेंट ले जाएगी। तुम 1 लाख कमा रहे हो, 40,000 गवर्नमेंट ले गई। देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो घर उठा के ले जाएंगे। घर से उठा के नहीं, पूरा घर ही ले जाएंगे। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ती है, और स्कूल में कोई नहीं सिखाता। स्कूल में सिखाया जाता है कि ये साइन थीटा है। कहीं काम नहीं आएगा, बस याद कर लो। मैंने भी अपनी IIT NIT क्लियर की, कॉलेज गया खुश होके कि 11th 12th में जो पढ़ के आया हूँ काम आएगा, कुछ काम नहीं आया। सिलेबस ही रिलेटेड नहीं थे। तो कोई नहीं, कभी और चाय पे चर्चा करेंगे। वापस आओ। परीक्षा पे चर्चा है क्या? हो गई, कोई बात नहीं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक बबलू है, जैसे इंग्लिश में आप बबल कह सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है बबलू से तो आप इसे झागला बना दीजिए, ठीक है, सोप का। तो आपके पास एक सोप बबल है, ठीक है, इज
नेगेटिवली चार्ज्ड, इफेक्ट ऑन इट्स साइज। मान लो एक बबलू था और फिर आपके क्या हुआ, दिमाग में न्यूटन वाले एक्सपेरिमेंट आए, यूं होता तो क्या होता, तो आपने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दिया। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडीशन सप्लाइड कि बबलू फटेगा नहीं। कभी बोल दो फट जाएगा सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आइडिया